good evening, dear learners। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हैं एक पोएम जो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचा गया है, जो बार बार जो है 11th में, और यह पोएम बिहार बोर्ड के द्वारा 100 नंबर के 100 मार्क्स के इंग्लिश में जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। पोएम भाग में दूसरा नंबर का पोएम है जिसका टाइटल है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। और इसी पोएम को ट्रू लव कर करके भी जो है भिन्न भिन्न कोर्स में BA पार्ट 1 वगैरह में भी, ऑनर्स में भी पूछा जाता है। तो चलते हैं, आज हम लोग जो है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का जो समरी है वो करते हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज कंपोज्ड। यह कविता जो है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ट्रू लव जो कंपोज किया गया है, रचा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ही इज सपोज्ड, यह विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा लोग चर्चा करते हैं, किताब में भी लिखा गया है। टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक, इंग्लैंड के जो है महान नाटककार जो कोई हुए उनमें से प्रथम नंबर का नाम, प्रथम स्थान इनका आता है ड्रामाटिस्ट के क्षेत्र में, ड्रामा लिखने के क्षेत्र में, प्ले राइट्स के क्षेत्र में। एंड पोएटिक जीनियस, और कविता भी जो लिखते थे वह भी अद्वितीय ढंग से, चूँकि इनके द्वारा जो है 154 सोनेट लिखा गया है, तो इसलिए जो है सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक एंड पोएटिक जीनियस। ड्रामा के क्षेत्र में भी और कविता के क्षेत्र में जो है जीनियस है। दैट द सॉल ऑफ इंग्लैंड हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जो इंग्लैंड के धरती पर जन्म लिए थे ये महान नाटककार और कवि जिनका नाम विलियम शेक्सपियर है, उन्हीं के द्वारा रचित यह कविता है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, दो सच्चे हृदयों के प्रणय। इन दिस पोएम, इस कविता में शेक्सपियर डील्स, कवि खंडन करते हैं, बताते हैं। इन दिस पोएम शेक्सपियर डील्स विद द डिफिनीशन ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम के परिभाषा को, उनके प्रकार को जो है इसमें बताते हैं, वर्णन करते हैं, लोगों के सामने रखने का कोशिश करते हैं। सच्चे प्रेम के परिभाषा को, डिफिनीशन को, वो कहते हैं लव इज नॉट द फिजिकल अट्रैक्शन, प्रेम जो है शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये भौतिक आकर्षण नहीं है, बाह्य आकर्षण नहीं है। लव इज नॉट द फिजिकल, यानी भौतिक शारीरिक अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं है। नोर, न तो इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल एपिटाइट, और न तो यह शारीरिक भूख की संतुष्टि है। यह न तो जो शारीरिक आकर्षण है और न तो शारीरिक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है, कामुक शारीरिक भूख की जो है कामुकता की भूख की संतुष्टि है। तो इसलिए लव इज नॉट द फिजिकल अट्रैक्शन एंड नोर इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल एपिटाइट। एपिटाइट मीन्स भूख, यह न तो शारीरिक भूख है न तो शारीरिक आकर्षण है। आगे लिखते हैं, अब ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमी जो होते हैं, आर यूनाइटेड, सच्चे प्रेमी जो होता है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं आत्मिक रूप से, विथ ईच अदर फॉरएवर, सदा के लिए एक दूसरे से आत्मिक रूप से जुड़े रहते हैं। कौन? ट्रू लवर्स आर यूनाइटेड, ट्रू लवर्स जुड़े रहते हैं, जुड़े होते हैं विथ ईच अदर, दूसरे से,
एक दूसरे से अब फॉर सदा के लिए। नो अमाउंट ऑफ ऑब्स्टेकल। अब कहता है दो सच्चे प्रेमी जो है, प्रेम जो है दोनों के बीच, उसके बीच में अविश्वास का, धोखा का, सांसारिक बाधा का कोई जो है महत्व नहीं रहता है। तो नो अमाउंट ऑफ ऑब्स्टेकल एंड हिंड्रेंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार का कोई भी खतरा उनके लिए, जो बाधा उनके लिए, उनके प्रेम में बाधक नहीं होता है। प्रिवेंट ट्रू लवर्स हु शिफ्ट और चेंज हिज ऑब्जेक्ट। जब एक बार मन में, किसी प्रेमी प्रेमिका के मन में एक दूसरे के प्रति लक्ष्य स्थापित हो गया, वही सब कुछ है, वो ठान लेते हैं, तो उसमें कोई तरह का बाधा उत्पन्न कर करके बदलाव नहीं किया जा सकता। सांसारिक उस अगर अपना लक्ष्य वो तय कर लिए हो तो हिज ऑब्जेक्ट, इन बिलभेद को, अगर कोई लवर है अपने बिलभेद को तय कर लिया, किसी से सब कुछ हमको जीवन बिताना है, इसी से प्रेम करना है, तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। When he finds a more beautiful and fair lady, और जबकि उससे अधिक सुंदर उनको लड़का या लड़की मिलता है, फिर भी अपने लक्ष्य को वो बदलते नहीं है, अपने लक्ष्य पर ही इस तरह बदलते नहीं, कामयाब रहते हैं और कायम रहते हैं, और अपने अंतोगत्वा वो प्राप्त किए हुए रहते हैं। फिर आगे लिखते हैं, ट्रू लव इज समथिंग लाइक पोल स्टार। और सच्चे प्रेम को उन्होंने जो पोल स्टार, ध्रुव तारा की संज्ञा दी है। क्योंकि ध्रुव तारा जो है अनेक तारों में सबसे ज्यादा चमकदार होता है, और जब नाविक लोग समुद्र में अपना नाव किसी अन्य दिशा में उनका तूफान के कारण हो जाता है, तब ध्रुव तारा ही बचता है जो उनको रास्ता दिखाने के लिए, जो हम किस दिशा से आए थे, किस दिशा को जाना था, अभी हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो वहाँ जो है पोल स्टार जो है, वह भटके हुए पथिक को, नाविक को, समुद्र में जिनका जहाज स्टॉर्म के तूफान के कारण इधर से उधर हो गया था, उनको जो है दिशा बताने का, दिशा का ज्ञान कराने के लिए काम करता है, और उसका महत्व जो है वह नाविक ही जानता है कि भटके हुए को राह दिखाता है पोल स्टार। इसी तरह से कहते ट्रू लव इज समथिंग लाइक द पोल स्टार। जो सच्चा प्रेम जो है ध्रुव तारा की तरह है, व्हिच रिमेन्स, जो उनको याद कराता है, किनको, फ्रॉम एंड फिक्स्ड द पोल स्टार, जो एक ही स्थिति में, एक ही दिशा में वह फिक्स रहता है और सबसे ज्यादा चमकदार होता है, जिसको लोग देख करके अपना रास्ता का ज्ञान करते हैं, अपने दिशा का ज्ञान करते हैं। व्हिच रिमेन्स फ्रॉम द फिक्स्ड एंड पोल स्टार गिव्स, और पोल स्टार जो है गिव्स देते हैं, डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान कराते हैं, किनको, टू द ट्रेवलर्स, यात्री को, समुद्री यात्री को, हु हैव लॉस्ट देयर गोल्स, जो अपना दिशा को भूल गया था तूफान के कारण, गोल, देयर गोल्स ऑफ डेस्टिनेशन, उसको कहाँ जाना था, किस दिशा में जाना था, वह भूल चुका है रहता है, उसको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं विच रिमाउंड्स फ्रॉम द फिक्स्ड द पोल स्टार गिव्स डायरेक्शन, डायरेक्शन देते हैं, दिशा का ज्ञान कराते हैं, टू द ट्रेवलर्स, यात्री को, समुद्र की यात्री को, हु हैव लॉस्ट, जो रास्ता खो देते हैं, दिशा का ज्ञान खो देते हैं, ड्यू टू, किसके कारण से, तूफान के कारण से। फॉर सच ट्रेवलर्स, इस तरह के जो यात्री लोग होते हैं, फॉर सच द वैल्यू एंड वर्थ, जो रास्ता भटक चुका होता है, समुद्र में इधर से उधर भटकते रहता है, उनको जो है दिशा का ज्ञान करा देते हैं, तो उनके लिए जो है वह आंक नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, वैल्यू का एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, किसका, पोल स्टार का। फॉर सच ट्रेवलर्स द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ द पोल स्टार कैन नॉट बी एस्टिमेट, वह उसके कीमत को नहीं आंक सकते हैं, उनको कितने का जो है से काम कर दिया है, कितना बहुमूल्य काम कर दिया है, भटके को रास्ता देखा है। ठीक उसी तरह से जो कहते हैं ट्रू लव कैन नॉट बी एस्टिमेटेड,
सच्चा प्रेम जो है उसको को भी एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, उनको भी भोग विलास की वस्तुओं, सांसारिक वस्तुओं से आंका नहीं जा सकता है। इतना इसका प्रेम जो है इतना गहरा है, इतना कीमती है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कहते हैं, फॉर सच ट्रेवलर्स द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ द पोल स्टार, जो ट्रेवलर्स के लिए जो है से पोल स्टार की कीमत क्या होती है वो नहीं आंका जा सकता। उसी तरह से ट्रू लव कैन नॉट बी एस्टिमेट, आंका नहीं जा सकता सच्चे प्रेम के कीमत को, उसके वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि रुपये पैसे में उसका वैल्यू, एंड कमर्शियल कमोडिटी, जो खरीद बिक्री की जो सांसारिक वस्तुएं होती है, बदला करने की जो होती है, तो इस सब से उनके प्रेम का कीमत को आंका नहीं जा सकता है। इस तरह से जो है कभी आगे दिखाते हैं, बताते ट्रू लव लाइक्स बियॉन्ड द रेवेंज ऑफ टाइम। अब कहते हैं सच्चे प्रेम पर जो है समय का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सच्चे प्रेम का पर जो है समय का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिस समय किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम पनपते हैं और समय के साथ जो है वह स्थिति, सुंदरता बिगड़ जाती है, लेकिन जो है उसके प्रेम पर जो है वह प्रभाव नहीं डालता है। प्रेम कम घटता नहीं है, प्रेम बरकरार ही रहता है। जबकि शरीर पर, भौतिक शरीर पर, मंडेन ऑफ ब्यूटी पर जो है टाइम का जो है असर पड़ता है। सुंदर अवस्था में प्रेम की करते हैं, और जबकि उसका चेहरा जो है बिगड़ जाता है, जो गुलाबी ओंठ की सुंदरता उड़ जाती है, और जो है सुंदर गाल जो है, सुंदर आंखें जो है, सुंदर गाल पर आड़ी तिरछी लकीरें भी जो आ जाती हैं, फिर भी प्रेम की कमी उनमें नहीं होती। तो समय का असर प्रेमी पर पड़ते हैं, लेकिन प्रेम पर नहीं पड़ते हैं। यही दिखाना, बताना, साबित करना ये शेक्सपियर जो है चाहते हैं। इसलिए लिखते हैं ट्रू लव लाइक्स बियॉन्ड द रेवेंज ऑफ टाइम, उस पर सच्चे प्रेम पर जो है समय का असर नहीं पड़ता। देयर मे बी द इफेक्ट ऑफ टाइम, और समय का प्रभाव पड़ सकता है कहाँ, ऑन ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लेडीज एंड गर्ल्स, वह सुंदर लड़का लड़की को जो है, सुंदर प्रेमिका को जो कुरूपता में बदल सकता है, लेकिन जो है उनके प्रेम को कम नहीं कर सकता है, असर नहीं कर सकता। अगर कोई लड़की सुंदर रूप से किसी लड़का से प्रेम करता है, कोई लड़का किसी सुंदर लड़की से प्रेम करता है, तो वैसी स्थिति में उसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ समय बीतने के बाद जो है, जैसे ही उसको उससे भी सुंदर लड़का लड़की अगर मिल जाता है उन्हें, तो वो अपना लक्ष्य को बदल देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये साबित करना चाहते हैं। वह जो है सच्चा प्रेम जो है, इसलिए कहते हैं ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लेडीज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की, बट ट्रू लव लिव्स इन द एज ऑफ डूम, लेकिन सच्चा प्रेम जो है प्रलय काल तक जो है, क्षय काल तक जो है, अंत अवस्था तक जो है साथ रहता है। लवर्स में बी विक्टिम ऑफ टाइम, प्रेमी पर समय का असर हो सकता है, भिन्न भिन्न समय का असर उस पर हो सकता है, लेकिन टाइम बट दियर ट्रू लव, लेकिन सच्चा प्रेम जो उन लोगों का है, उनका इज समथिंग इम्प्रेसिव, जो जिसमें कोई परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए सच्चा प्रेम पर जो है कोई असर, प्रेमी पर असर हो सकता है, उसके सुंदरता पर असर हो सकती है, लेकिन उसके जो है प्रेम पर असर नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं विलियम शेक्सपियर एज ए लवर एंड पोइट, और वो भी खुद भी प्रेमी रहे हैं, प्रेमी होने के नाते जो है इस तरह से बताते हैं, व्याख्या करते हैं, कहते हैं दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर, वो कहते हैं हम जो यह बात लिखे हैं, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का एरर साबित कर दे, त्रुटियां साबित कर दे, तब
इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर इन हीज असर्शन, उसके लेख में, उनके कविता में, उनके कहे हुए बात में अगर कोई एरर साबित कर दे, एंड इफ इट इज प्रूव्ड, और यह साबित भी हो जाए, और इफ इट इज प्रूव्ड, तब वह जो है ही विल ओपनली एडमिट, तब उसमें का बताते हैं, चैलेंज देते हैं कि ही विल ओपनली एडमिट दैट ही हैज नेवर कंपोज्ड ए पोएम, तब वह मान लेगा कि कभी दुनिया में वो कभी कोई एक प्रेम वह कोई कविता लिखा ही नहीं है, यह मानने को तैयार है वो। अगर इसमें गलतियां साबित हो जाती उनके कहे हुए बातों में, तो वह मान लेगा कि हम जो है कविता जिंदगी कोई कविता लिखे ही नहीं, कोई सोनेट लिखे ही नहीं, पोएम। एंड नो मैन, और दूसरा बात यह भी मान लेंगे, नो मैन हैज लव्ड ए लेडी इन लाइफ, और दूसरा न तो यह भी मान लिया जाएगा कि न कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसार में किसी लड़की से, किसी महिला से प्रेम किया ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं, सेक्सुअल चैलेंज देते हैं, उनके असर्शन में किसी प्रकार का अगर जो है त्रुटि मिल जाती है तो वो मान लेगा कि कोई कविता उन्होंने लिखा ही नहीं, अथवा कोई इंसान जो है किसी लेडी को, किसी कोई भी पुरुष जो है किसी महिला से प्रेम किया ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है यह कविता लिखी गई है, जिसमें सच्चे प्रेम के स्वरूप को दर्शाया गया है, भिन्न भिन्न स्तर पर दर्शाया। पोल स्टार का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहता है कि सच्चा प्रेम जो है पोल स्टार के तरह जो है वह एक जगह पर फिक्स्ड है, वह उसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है इस कविता के सारांश को देखेंगे, पढ़ेंगे और जो है लाभ उठाएंगे। तो यह कविता जो है बार बार 11th क्लास के जो परीक्षा होती है और बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है 100 नंबर के उसमें पोएम वाला भाग में जो है, पोइट्री वाला भाग में जो है यह दूसरा नंबर का पोएम है, और यही पोएम जो है बीए के यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स और के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में जो है सिलेबस में जो है ये प्रेस्क्राइब्ड है, बार बार समरी के रूप में वहाँ भी पूछा जाता है। इसलिए यह कविता जो है, यह पोएम जो है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है 11th के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, और बीए के भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो गुड इवनिंग। और इससे अधिक वीडियो के लिए जो है, समरी के लिए जो है, आप लोग इनको शेयर करेंगे, हमें कमेंट करेंगे कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, तो आपको मिल जाए। तो इसलिए प्लीज़ इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और ताकि दूसरों को भी लाभ हो सके, और पढ़ेंगे। गुड इवनिंग।